लाहौर में आलूदगी कम करने के लिए आज पहली मसनूई बारिश की गई। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार की गई मसनूई बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई गई। मसनूई बारिश का तजुर्बा नया है, इसके असरात पर नज़र रखे हुए हैं। लाहौर मसनूई बारिश के कुछ ही देर बाद आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 रिकॉर्ड। AQI के मुताबिक लाहौर का फ़ज़ाई मेयार ख़तरनाक दर्जे तक मुज़र सेहत है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा नंबर। कराची का फ़ज़ाई मेयार भी इंतहाई मुज़र सेहत करार। AQI 267 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में दिल्ली 193 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। हमारा अभी तक मुस्लिम लीग नून से कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। मुज़ाकरात जारी हैं। नताइज आने के बाद जो होगा सबके सामने होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की जहांगीर तरीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI छोड़ने वाले हुमायूं अख्तर खान ने अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कहा, 9 मई वाक़यात के फ़ौरन बाद उन्होंने पार्टी से लहदगी इख्तियार कर ली थी। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर हुमायूं अख्तर खान को पार्टी में खुशामदीद कहा। तोशा खाना केस में बानी PTI की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI को जुडिशल कर दिया। नैब ने मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला और दीगर अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर अदम इत्मीनान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उमैर नियाज़ी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, फ़कत इलेक्शन का होना मकसद नहीं है, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि PTI की दरख्वास्तों को भी सुना जाए। तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए अदालत नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल डीरेल किया। 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया। DROs और AROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतज़ामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई से भी रोक दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेक्रेटरी जनरल UN से मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की एकतरफा गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में कहा, एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू में कहा कि सेक्रेटरी जनरल गजा में जाहिरियत फौरी रुकवाने के लिए आलमी बिरादरी को मुतहरिक करें। दानिस्ता निशाना बनाए जाने वाले फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, मसला फ़लस्तीन का देरपा हल 2 रियासती हल में है। UN सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों के ताउन को सराहा। खान यूनुस शहर के वस्ती और शिमाली हिस्सों में इसराइल की बमबारी जारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 2 घरों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 18,800 हो गई। 8,000 बच्चे और 6,200 ख़वातीन शामिल। कतर की गजा में नई आर्जी जंगबंदी पर बातचीत। कतरी वज़ारत ख़ारजा को आर्जी जंगबंदी से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। अपने बयान में कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखी हुई हैं।
गजा में कतर की सालिसी में 7 रोज़ा आर्जी जंगबंदी 1 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अस-सबा इंतकाल कर गए। कुवैती मीडिया के मुताबिक अमीर कुवैत नवंबर से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्हें लाहक आर्ज़े की वजाहत नहीं की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का कुवैती अमीर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, पाक कुवैत ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मरहूम की खिदमात को याद रखा जाएगा। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 9 साल मुकम्मल। 16 दिसंबर 2014 को शिद्दत पसंदों ने बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमले में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले में मुलविस 6 दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मिलिट्री कोर्ट्स ने मुल्जिमान को मौत की सजाएं सुनाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क रवाना हो गए। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस सरदार तारिक से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। इस्लामाबाद में CTD एहलकारों का नफ्सियाती सर्वे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 889 अफसरान और एहलकारों का नफ्सियाती सर्वे हुआ। 33 एहलकार डिप्रेशन का शिकार और 4 एहलकारों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। जहनी दबाव के शिकार एहलकारों के फौरी इलाज की सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। 2 मरीज़ अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा एहलकारों को आसान ड्यूटीज़ पर तैनात कर दिया गया। CTD तर्जुमान के मुताबिक एहलकारों के नफ्सियाती हालात जानने के लिए तहरीरी इम्तिहान बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक डिज़ाइन किए गए थे। कराची के इलाके नाजिमाबाद 2 नंबर में गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी पर फायरिंग से जाम भाग ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की शनाख्त हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक 35 साला मकतूल काशिफ का ताल्लुक पंजाब से है। अहले खाना से भी राब्ता कर लिया गया। मलका कौसार मरी और उससे मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मुल्क भर से सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई। तीसरे दिन बैटर्स बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। बाबर आजम 21, सऊद शकील ने 28 रन बनाए। इमामुल हक 62 रन बनाकर स्टंप हुए। आमिर जमाल ने 10 रन बनाए। आगा सलमान 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। पूरी टीम 271 रन पर पवेलियन लौट गई। मैं बचपन से ही जब से होश संभाला है क्रिकेट देखता था और वसीम भाई से इंस्पायर्ड था। आप हमारी टीम में क्यों नहीं आ जाते? अच्छा खासा लाहौर जीत रहा है, आप क्यों नहीं आ जाते? सही बात तो सही है। 2 साल से आप लोग जीत रहे हैं। हाँ। मुझे बुला के अगर हार गए तो मेरे ऊपर इल्जाम हाँ, ये आ जाएगा, इल्जाम आ जाएगा। इमाद वसीम ने किस खिलाड़ी को देखकर क्रिकेटर बनने का फैसला किया? क्या ये कहना दुरुस्त है कि क्रिकेट बाय चांस है? क्रिकेट और शोबिस की जिंदगी में क्या फ़र्क है? इमाद वसीम लाहौर कलंदर्स की तरफ से क्यों नहीं खेलते? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखिए कहकहों से सजा शो हंसना मना है। आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।